जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टिंग जर्नी। इन्वेस्टिंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है और आज का दिन है 2 अप्रैल एंड ऑन टुडेज वीडियो विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन ऑफ द ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स दैट इज सोना BLW प्रिसीजन। इट्स काइंड ऑफ कंसिडर के भाई चलो हम कंसिडर कर सकते हैं ये स्टॉक थोड़ा हिडन इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टॉक है, क्योंकि हम जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के स्टॉक्स के बारे में जब भी इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं फ्रॉम टीवी न्यूज़ चैनल्स और वट एवर द प्लेटफॉर्म दैट वी आर रिसीविंग, वहाँ पे ये स्टॉक के बारे में कम ही इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड दैट इज़ वाई सम हाउ वी कैन कंसिडर कि भाई ये स्टॉक हिडन है। एंड इट्स नॉट बीन कि भाई चलो स्टॉक के प्राइस के बारे में या फिर इंफॉर्मेशन बिजनेस के बारे में हमें इतनी खासी नहीं मिलती है। समहाउ इट इज़ एन एडवांटेज फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर कि भाई चलो जो भी यूनिक बिजनेसेस है, फ्यूचर बिजनेसेस है, वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर अच्छा खासा सर्चिंग करते हैं कि भाई मैं ये स्टॉक में कम इन्वेस्टमेंट करूँ, मेरा कैपिटल का कम इन्वेस्टमेंट हो एंड देन आई विल बी गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टॉक। सो इट्स अ काइंड ऑफ मेंटल सेटिस्फैक्शन फॉर देम कि भाई जो भी स्टॉक में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट मैंने लॉन्ग टर्म के लिए किया है, आफ्टर 5 and 10 years इफ़ इट इज़ गोइंग टू आउट परफॉर्म, यू विल बी हैविंग अ मेंटल सेटिस्फैक्शन भी मैंने एक अच्छा खासा अचीवमेंट किया है कि भाई मैंने जो भी स्टॉक पिक किया था उसने आउट परफॉर्म कर दिया है। एंड इट इज़ अ गुड साइन कि भाई मुझे एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि भाई मैं स्टॉक मार्केट में कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करता रहूँ और कंपनीज भी फैच करता रहूँ। एंड दैट इज़ द पर्पज़ कि भी मैं ये स्टॉक को इंक्लूड कर रहा हूँ इन आवर डिस्कशन। विल बी गोइंग टू चेक इट आउट ऑन द टेक्निकल पैरामीटर्स, बट rather than starting our discussion, I will also like कि भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इन केस यू हमारे सब्सक्राइब डेट, एंड हमारा वीडियोज़ को भी शेयर करते रहे सो दैट somebody can get some sort of basic ideas on the technical parameters. Okay, and I keep on searching on certain stock कि भाई मैं थोड़ा बहुत बिजनेस इसके बारे में कंटिन्यूसली सर्च करता रहता हूँ। एंड इफ़ आई गेट टू नो कि भाई कोई एक यूनिक स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है एंड फ्यूचरिस्टिक स्टॉक जो भी है अवेलेबल, then I'll be going to share it with you so that at least you should have a basic idea कि भाई चलो टेक्निकल पैरामीटर्स में ये स्टॉक में अभी के हिसाब से क्या हो रहा है। while talking about business उसके फाइनेंशियल यू हैव टू फैच आउट सर्टेन इन्फॉर्मेशन। इट्स नॉट कि भाई चलो डेडिकेटेड कंपनी के बारे में फैच करो, बट थोड़ा बहुत बेसिक लेवल का इन्फॉर्मेशन आपको कंपनी के बारे में मिलता है, देन इट्स वेल एंड गुड। ओके, सो लेट्स जस्ट चेक इट आउट ऑन द टेक्निकल पैरामीटर्स ऑफ द स्टॉक। राइट, सो मैंने मंथली बेसिस का चार्ट ओपन किया हुआ है एंड द स्टॉक वाज लिस्टेड ऑन 2021। सो हमारे पास इतना लॉन्ग टर्म के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है अवेलेबल, बट समहाउ यू कैन सी द रिटर्न्स इटसेल्फ कि भाई जो 300 का प्राइस लेवल था, बॉटम था, वहाँ से ये स्टॉक ने 900 तक का मूवमेंट दिया था। तो ऑलरेडी 300 परसेंटेज का यहाँ पे रिटर्न ऑलरेडी मिल चुका है। एंड पीपल आर एक्सपेक्टिंग भाई चलो आपको एक अच्छा खासा इन केस इफ़ यू हैव लाइक अप्लाइड फॉर द IPO और अपने 1-2 साल के लिए स्टॉक में एक्सपेक्ट किया कि भाई चलो मैं 1-2 साल के लिए स्टॉक को रखता हूँ, देन यू आर सीइंग कि भाई आपको 300 परसेंटेज का एक रिटर्न ऑलरेडी मिल चुका है। एंड पीपल विल बी थिंकिंग कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए अभी क्या सोचना, मुझे 300% का रिटर्न अभी के लिए शॉर्ट टर्म में ही मुझे मिल गया है, देन आई विल बी गोइंग टू एग्जिट आउट फ्रॉम द स्टॉक। एंड दैट इज़ व्हाट ऑलवेज कीप ऑन हैपनिंग कि भाई जो रिटेल इन्वेस्टर है वो ऐसा ही होता है कि भाई उसको 25% या फिर 20% का भी रिटर्न मिल जाता है, देन उनके माइंडसेट में ऐसा ही हो जाता है कि भाई चलो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, आगे जो भी होना होगा हो जाएगा, इट्स फाइन, आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट फॉर आई केम अप फॉर द इन्वेस्टमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बट जो भी मेंटालिटी है या फिर जो भी मेंटल डिसिप्लिन रहता है वो नहीं रहता है। भाई मुझे यहाँ पे एक रिस्क लग रहा है, जो भी रिस्क है अवेलेबल उसके हिसाब से मैं देखने जाऊँ तो मुझे एक अभी के हिसाब से 25% का रिटर्न मिल रहा है, फ्यूचर में ना मिले तो क्या होगा। एंड देन आफ्टर ही और सी और एग्जिट्स फ्रॉम द स्टॉक, और देन आफ्टर इट मूव्स अप अपर साइड वंस अगेन। सो ऐसा भी होता है कि भाई एग्जिट करने के बाद आपको अफसोस रह जाता है कि भाई ये स्टॉक में मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रादर देन कि भाई चलो मैंने 25% का प्रॉफिट बुक कर लिया है। ओके, सो अभी के हिसाब से हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए सपोर्ट, मंथली बेसिस का जो भी सपोर्ट है वो हम कंसिडर करते हैं कि 600 के लेवल्स पे आता है। एंड जो नज़दीकी लेवल पे यानी कि नज़दीकी मंथ में जो भी बॉटम बनाया था वो समवेयर इन बिटवीन 550 के लेवल पे है। सो इन्फॉर्मेशन कम होने के हिसाब से हम कंसिडर करते हैं कि भाई आप मंथली बेसिस का जो भी बॉटम बना था, जो भी मंथ ऑफ मार्च का जो बॉटम बना था, वो आप लॉन्ग टर्म के लिए एक
स्टॉप लॉस जोन कंसिडर कर सकते हैं। सो आपका स्टॉप लॉस भी उसके नीचे के लेवल पे होना चाहिए। यू आर सीइंग कि भाई जो मार्केट में जो भी गिरावट आई थी, ओवरऑल इंडेक्स में गिरावट आई थी, उसके वजह से भी ये स्टॉक में गिरावट आई थी, एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड मूविंग ऑन अपर साइड वंस अगेन। सो यू हैव टू थिंक ऑन बोथ द साइड्स के भाई पॉजिटिव साइड के हिसाब से आप देख रहे हो कि भाई 900 का प्राइस लेवल था, टॉप बना था, वहाँ से एक स्टॉक ने करेक्शन लिया हुआ है और एक करेक्शन जोन में ही अभी ट्रेड कर रहा है। सो पॉसिबिलिटी कि फिर से यहाँ पे एक 600 के लेवल पे बॉटम बनाने के बाद फिर से ऊपर की साइड पे मूवमेंट हो सकता है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन कि भाई इन केस आपके पास रिस्क एपेटाइट है, देन यू कैन ऑल्सो कीप योर स्टॉप लॉस बिलो द लेवल्स ऑफ 550, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए ही आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 600 के नीचे के लेवल पे ही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, बट आई सजेस्ट कि भाई आप एक अलर्ट सेट कर सकते हैं कि भाई 600 के लेवल्स पे ये स्टॉक का प्राइस आता है, देन यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट लिटिल बिट अमाउंट, कंसिडरिंग कि भाई चलो ये स्टॉक का प्राइस 200 के लेवल पे हो जाएगा, देन यू शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ बेसिक कैपिटल्स कि भाई अब यहाँ पे एवरेजिंग करने के लिए थोड़ी बहुत कैपिटल अवेलेबल रखो। अभी के हिसाब से 600 का एक अच्छा खासा जोन है। सो जस्ट बी कॉजेंस एंड सेट योर अलर्ट के भाई एक लेवल पे अलर्ट सेट कर देते हैं, देन आफ्टर यू विल बी हैव टू थिंक अबाउट इट कि भाई चलो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं। ओके, वीकली बेसिस के चार्ट के हिसाब से हम देखने जाए तो साइडवेज मूवमेंट है, ऊपर के लेवल पे मूवमेंट दिया हुआ है और साइडवेज प्राइस एक्शन चल रहा है। सो इट्स अ फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न। प्राइस एक्शन के हिसाब से भी देख रहे हैं कि भाई चलो थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के लिए हिसाब से हम देखें तो जो 700 का रेजिस्टेंस जोन है ये स्टॉक के लिए आप कंसिडर कर सकते हो। भाई एक रेजिस्टेंस जोन जो वीकली बेसिस का जोन है, रेजिस्टेंस जोन, दैट यू कैन ऑल्सो कंसिडर कि भाई 700 के जोन के ऊपर ये स्टॉक मूवमेंट देगा, देन आई विल बी गोइंग टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक। देन यू कैन ऑल्सो वेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, वीकली बेसिस का जो सपोर्ट जोन है 656 के लेवल पे है, एंड ऑफ कोर्स जो एक्सटेंडेड लेवल पे सपोर्ट जोन आ रहा है वो 634 के लेवल पे आ रहा है। सो यू कैन ऑल्सो वॉच इट आउट एंड मार्केट द पॉइंट कि भाई शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन मिल गया है, एंड देन आफ्टर यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व कि भाई जो वीकली बेसिस पे प्राइस एक्शन होता है उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है कि भाई चलो आपको यहाँ पे वेट करना है या फिर यू कैन एग्जिट आउट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऊपर के लेवल पे मूवमेंट आएगा, देन यू विल बी गोइंग टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक वंस अगेन। ओके, वीकली बेसिस का बॉटम अभी के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए भी आप कंसिडर कर सकते हो कि 550 का एक लेवल का वीकली बेसिस का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। सो लेट्स से कि भाई चलो जो 3-4 वीक के पैटर्न के हिसाब से हम देखें तो 900 के बाद के मूवमेंट के बाद 550 का एक बॉटम बना, एंड देन इट स्टार्टेड मूविंग अपर साइड। यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म के लिए रेजिस्टेंस फेस किया। अभी के हिसाब से आप प्राइस एक्शन मॉनिटर करोगे भाई 630 के लेवल पे या फिर 600 के लेवल पे ये स्टॉक का प्राइस एक्शन चल रहा है वीकली बेसिस के चार्ट के हिसाब से, एंड पॉसिबिलिटी है कि भाई एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट आएगा, भाई ऊपर की साइड पे मूवमेंट देगा या फिर नीचे के साइड पे मूवमेंट देगा। सो बी अवेयर कि भाई चलो इन केस नीचे के साइड पे मूवमेंट आएगा तो 550 का लेवल है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है ये स्टॉक के लिए। ओके, इन केस ऊपर के लेवल पे मूवमेंट पॉजिटिव साइड पे हम देखते हैं तो ऊपर के लेवल पे मूवमेंट आएगा तो 700 का एक रेजिस्टेंस जोन शॉर्ट टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हो, एंड देन आफ्टर वीकली बेसिस का जो भी रेजिस्टेंस जोन है वो 738 का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ऊपर के साइड पे 738 का मूवमेंट आ सकता है, वहाँ पे एक ट्रेंड चेंजिंग का अलर्ट जनरेट होने के बाद स्टॉक थोड़ा बहुत साइडवेज मूवमेंट करेगा, एंड देन 600 के लेवल एक अच्छे खासे 650 के लेवल एक सपोर्ट जोन वीकली बेसिस का बनेगा, एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द मूवमेंट ऑन अपर साइड। ओके, सो वो एक प्राइस एक्शन पॉसिबिलिटी है कि भाई ये एक प्राइस एक्शन का पॉइंट बन सकता है। तब तक के लिए आपके पास सपोर्ट जोन है, स्टॉप लॉस का जोन है, एंड ऑफ कोर्स यू हैव ऑल्सो अवेलेबल टारगेट्स के भाई जो फ्यूचर या फिर शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आपके पास टारगेट अवेलेबल है। ओके, एक्सटेंडेड लेवल पे हम अभी के हिसाब से जो रेजिस्टेंस जोन कंसिडर कर सकते हैं वो है 760 के लेवल पे। सो वो भी एक आपका टारगेट जोन होना चाहिए इनके ऊपर के साइड पे मूवमेंट मिलती है स्टॉक में। ओके, सो लेट्स से कि भाई चलो प्रैक्टिकली एक सिनारियो देता हूँ कि भाई चलो आपने यहाँ पे एक 25% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, somehow it started moving on upper side, 700 का लेवल आ गया है ये स्टॉक में, देन यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर कि भाई चलो मुझे यहाँ पे वेट करना है या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, आई विल सेव माई कैपिटल, एंड देन आफ्टर इफ इट इज़ गोइंग टू मूव upper side once again, then 738 is a strong support resistance zone for this stock. So वो एक प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेगा मेरे लिए। ओके, एंड आफ्टर
बुकिंग द प्रॉफिट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लेवल, आई विल बी गोइंग टू ऑब्जर्व द प्राइस एक्शन कि भाई चलो ऊपर की साइड पे मूवमेंट मिलता है ये स्टॉक में, देन इट्स वेल एंड गुड कि भाई मुझे ऑलरेडी मैंने प्रॉफिट बुक भी कर लिया है, थोड़ा बहुत जो भी स्टॉक्स का क्वांटिटी मेरे पास है उसके हिसाब से ऊपर की साइड पे लेट इट मूव अपर साइड वंस अगेन। और थोड़ा बहुत करेक्शन जब भी आएगा कि भाई चलो वीकली बेसिस पे मुझे एक्सपेक्टेशन है कि भाई एक करेक्शन आएगा, देन आई विल बी गोइंग टू ऑब्जर्व द प्राइस एक्शन, और फिर मैं वहाँ पे फिर से क्वांटिटी ऐड करूँगा ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर योर स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली। ओके, एवरेजिंग के लिए मैंने बता दिया भाई आपके पास वीकली बेसिस पे जो भी सपोर्ट जोन है वो एक एवरेजिंग जोन है, इन केस इफ़ यू आर कंसिडरिंग कि भाई मुझे यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, जो भी प्राइस लेवल आएगा वहाँ पे मुझे एक एवरेजिंग जोन बनाना है, एंड आई विल बी गोइंग टू एवरेज आउट इन द स्टॉक। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये स्टॉक में कंपनी में पोटेंशियल है कि भाई फ्यूचर में इसका ग्रोथ हो सकता है, फ्यूचर में इसका बिजनेस भी बढ़ सकता है, देन आई विल बी गोइंग टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ऑलराइट, सो आपके पास वीकली बेसिस का टारगेट जोन है, एंड डेली बेसिस के चार्ट के हिसाब से हम देखने जाए तो जो नियरेस्ट सपोर्ट जोन है वो 629 या फिर 630 के लेवल्स पे आता है। दैट इज़ व्हाट आई हैव मेंशन कि भाई जो वीकली बेसिस के हिसाब से आपके पास जो भी सपोर्ट जोन है वही एक्सटेंडेड लेवल पे एक शॉर्ट टर्म के लिए डेली बेसिस का सपोर्ट जोन बन रहा है। हाउएवर डेली बेसिस में अभी देखें तो एक 652 का आप प्राइस एक्शन मॉनिटर कर सकते हो कि भाई ये स्टॉक वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है एंड ऊपर की साइड पे मूवमेंट आएगा, देन यू कैन इन्वेस्ट इन द स्टॉक बाय कीपिंग योर स्टॉप लॉस बिलो द लेवल्स ऑफ 629। ओके, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी है कि भाई साइडवेज मूवमेंट देने के बाद एक चैनल में मूवमेंट देने के बाद ये स्टॉक फिर से ऊपर की साइड पे मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि टॉप ऑलरेडी डेली बेसिस पे बन चुका है। एक अर्लियर टाइम फ्रेम में भी आप देख रहे हो कि भाई फरवरी मंथ में एक टॉप बना था, एंड देन आफ्टर इन द मंथ ऑफ मार्च इट हैज़ क्रिएटेड द सेम टॉप, फिर से वही एक मार्च के एंडिंग में फिर से एक टॉप बना था वही एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे। सो पॉसिबिलिटी है भाई ये ब्रेक हो सकता है फॉर द 4th कंसेक्यूटिव टाइम। ओके, और ये ऊपर की साइड पे मूवमेंट दे सकता है। ओके, बट यू हैव टू कीप योर स्टॉप लॉसेस लाइक स्ट्रिक्टली, आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि चेंज भी हो सकता है कि भाई जो भी 900 के बाद में जो भी करेक्शन है वो एक पर्टिकुलर स्मॉलर करेक्शन भी कंसिडर कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जोन भी आपके लिए बन गया कि भाई यहाँ पे एग्जिट हो जाओ, लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा बहुत वेट करो, इन्वेस्टमेंट करना है, देन यू विल बी गोइंग टू फैच आउट फॉर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ कि भाई यहाँ पे फिर से एक रिवर्सल होगा, देन आफ्टर आई विल बी गोइंग टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक। ऑलराइट, सो डेली बेसिस का आपके पास रेजिस्टेंस जोन भी है एंड सपोर्ट जोन भी है, सो यू कैन ऑल्सो सेट योर अलर्ट कि भाई चलो मुझे स्विंग ट्रेड करना है स्टॉक में, देन यू विल बी गोइंग टू सेट योर अलर्ट्स अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट वीक के लिए भी आप प्रॉबेबली मॉनिटर कर सकते हो कि प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है, देन यू कैन ऑल्सो टेक योर डिसीजन अकॉर्डिंगली। ओके, रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन यू हैव टू फैच इट आउट फ्रॉम योर साइड कि भाई जो भी बिजनेस परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल्स जो भी है, जो भी क्लाइंट टैली है, वो आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑनलाइन उनकी वेबसाइट में भी देख सकते हो, एंड ऑफ कोर्स अबाउट द लीडरशिप के भाई डायरेक्टर या फिर जो भी वाइस प्रेसिडेंट के रोल पे कौन ये कंपनी का बिजनेस चला रहा है, एंड दैट विल बी गोइंग टू गिव यू सम सॉर्ट ऑफ बेसिक आइडिया भाई जो लीडरशिप है वो भी एक अच्छी खासी साइन दे रही है कि भाई चलो अच्छा लीडरशिप कोई भी कंपनी में होता है वहाँ पे ग्रोथ फ्यूचर में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि दे आर ऑलवेज टारगेटिंग कि भाई हमारा बिजनेस अच्छा परफॉर्मेंस दे, हमारी बिजनेस की रेपुटेशन है वो कंटिन्यूसली अच्छी रहती रहे, राइट, एंड दैट थिंग यू हैव टू ऑल्सो ऑब्जर्व के भी मॉनिटर भी कर सकते हो आप इन्फॉर्मेशन। अभी के हिसाब से जो भी टेक्निकल पैरामीटर्स के हिसाब से मैंने सपोर्ट जोन एंड डेली बेसिस का जो भी रेजिस्टेंस जोन है आपको प्रोवाइड कर दिया है, एंड रेस्ट यू हैव टू डिसाइड कि भाई आपको कैसा रिस्क मैनेज करना है एंड वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक और नॉट। ओके, सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड वीकेंड, थैंक यू।